हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखद्स्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजगमायाः अग्निर्जिवा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा जगरानशकरा जरसन्दनो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदिहारी रिकतायुर्गन्तो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम् योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए रमण बिहारी लाल की। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्षः त्रिराचम्यः। ॐ केशवाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ नारायणाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य नमः हस्ते अक्षतपुष्पाण्ड्यादाय सद्गुरुदेवस्य ध्यानम्। हस्ते अक्षतपुष्पाण्ड्यादाय सद्गुरुदेवस्य ध्यानम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः चरणपादुकाभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि
सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ॐ शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेव चरणपादुकाभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानान्ते पयः स्नानम्। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओखधीखो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयुस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयः स्नानं समर्पयामि। श्री सद्गुरु चरणपादुकाभ्यो नमः। पयः स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जलान्ते दधि स्नानम्। ॐ दधिक्रावणो आकारिकं जिषणो रस्वस्यावाजिनाः सुरभिनो मुखा करत्प्राण आयुगं खितारिखत। दधिस्नानं समर्पयामि। सद्गुरुचरणपादुकाभ्यो नमः। दधिस्नानान्ते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। जलान्ते घृत स्नानम्। ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुक्वधम वहमादयुस्व स्वाहा घृतं वृषभवक्षिहव्यम्। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जलान्ते मधुस्नानम्। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्णः सन्तोषाधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमतपार्थिवगुं राजाः मधुद्यौरस्तो नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माधवीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। सद्गुरुचरणपादुकाभ्यो नमः। मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जलान्ते शर्कराय स्नानम्।
ॐ अपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्यजो रसस्तं वो गृह्णाम्युतममुपयामग्रहीतो सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येखते जो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् शर्कराय स्नानं समर्पयामि शर्कराय स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि जलान्ते मिलितपञ्चामृतस्नानम् ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसाः सरस्वती तो पञ्चदा सोदेशे भवस्सरित मिलितपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि सद्गुरुचरणपादुकाभ्यो नमः पञ्चामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयान्ते गन्धोदकस्नानम् ॐ गन्धर्वस्त्वा विषवावसोः पारिदधातु विषवस्यारिष्ट्यै जजमानस्य पारिधीरस्य अग्निरीडा ईडितः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानम् ॐ शुद्धबालाः सर्वशुद्धबालो मणिबालश्च आश्विनः श्वेताः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्रानभोरूपः पार्जन्याः श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव नमः 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 गुरुदेव नमः
गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतो मुक्षीयमामृतः सुगन्धिद्रव्यं विलेपयामि सुगन्धिद्रव्यान्ते वस्त्र उपवस्त्रम् ॐ जुबासुबासा प्रवीतियागा सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाभ्यो मनसा देवयन्तः वस्त्र उपवस्त्रं समर्पयामि द्विराचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धे अक्षतपुष्पाणि ॐ त्वां गन्धर्वा अभर्स्वामीन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादामुच्यत चन्दनानुलेपनं समर्पयामि चन्दनान्ते अक्षतान् समर्पयामि अक्षन्नामि मदन्त ह्यवप्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभानव विप्रानविष्ठायामति जोजानविन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालां परिधापयामि सुसज्जयामि ॐ ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोवरीः अश्वा इव सजितवारीर्वीरुदः पाररैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां परिधापयामि सुसज्जयामि पुष्पमालान्ते नानापरिमलद्रव्यान्ते धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि
नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षोर्द्योः समवर्तत पृथिव्या भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षोर्द्योः समवर्तत पृथिव्या भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलम् उत्तरापोषणं पूर्वापोषणम् अखण्डारत्फलं मुक्षुद्ध्यर्थे ताम्बूलपूगीफलं करोदवर्धनार्थे चन्दनानुलेपनं कृतायाः पूजायाः साधुकुण्ड्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाण्ड्यादाय करौ बद्ध्वा प्रार्थयेत अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरण पादुकाभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते जलमादाय अनेन यथा लब्धोपचारय्य पूजन क्रमणाकृतेन भगवते सद्गुरुदेव चरण कमलयोः प्रीयन्तां नमः। बोलिए रमण बिहारी लाल की पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आरार्तिक्यम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धेक्षपुष्पाणि सम्पूज्य
ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओंकार श्री वृंद मिले आरती कीजे गुरु गोपाल चरण चित दीजे गुरु विधयेश्वर विष्णु बखाना गुरु बिन जन को होते न ज्ञान वेद पुराण करत में गाना गुरु सेवा कर जन फल लीजे काशी वृंद मिले आरती कीजे गुरु गोपाल चरण चित दीजे राम कृष्ण गुरु सेवा कीनी सो मानो प्रभु शिक्षा दी काशी गुरु गुरु करुणा चीनी तन मन धन गुरु अर्पण कीजे काशी वृंद मिले आरती कीजे गुरु गोपाल चरण चित दीजे ब्रह्म रूप कर गुरु जी को जाने जीव भाव नहीं और में आने गुरु आज्ञान से दिन जन माने गुरु उपदेश श्रवण भव चीज काशी वृंद मिले आरती कीजे श्री गुरु गोपाल चरण चित दीजे जप तप संयम तीरथ दाना योग याग व्रत गंग स्नाना इन कर फल गुरु भक्ति बखाना उभय लोक सुख गुरु वर दीजे काशी वृंद मिले आरती कीजे श्री गुरु गोपाल चरण चित दीजे कृष्णानंद आनंद समावे जो गुरु आरती प्रतिदिन गावे सो यदु नंदन और अति भावे भाव सहित गुरु अर्पण करीजे काशी वृंद मिले आरती कीजे श्री गुरु गोपाल चरण चित दीजे जलेन शीतलीकरणम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलि मंत्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जगेन जगमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नतेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे
यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सेवन्ते कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात्य करवीररसालपुष्पै वेल्वप्रवाह तुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सांगाय सायुधाय शक्तिकाय स्वाहानाय परिकराय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। किशोरी रमण भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे किशोरी बिहारी हम हैं किशोरी बिहारी के। ठाकुर हमरे किशोरी बिहारी हम हैं किशोरी बिहारी के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं
सद्गुरु प्यारे के ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके किशोरी बिहारी के। हम हो चुके किशोरी बिहारी के। श्री किशोरी रमण बिहारी लाल की पाठोत्सव महोत्सव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। अक्षय तृतीया महोत्सव के ब्याज से हम लोग यहाँ सम्मिलित हैं। अक्षय तृतीया तो महत्वपूर्ण तिथि है ही। पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन भी अक्षय तृतीया को ही सारे पट खुलते थे। हमारे श्री बिहारी जी का चरण दर्शन भी अक्षय तृतीया को ही होता है। हमारे किशोरी रमण बिहारी जी अक्षय तृतीया के दिन ही इस कलेवर में पधारे थे, जिस कारण हम लोग पाठोत्सव मनाते हैं। और हमारे सद्गुरुदेव भगवान, चलो हमारे तो गुरु भाई हैं, लेकिन सद्गुरु भी हैं। कोई भी संत गुरु होता है, हमारे सब लोग गुरु हैं। तो ये तिथि हमारी गुरु परंपरा के प्राकट्य की तिथि है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी का संभवतः काशी करापाचार्य जी का भी संस्कार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। गुरुदेव भगवान का भी कारस्नित्व का संस्कार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। हमारे सबका संस्कार भी इस वपू में
संन्यास के बाद नया जन्म ही होता है, तो इसलिए उनका जन्मोत्सव, ठाकुर जी का जन्मोत्सव एक साथ है। तो कार्षणियों के लिए बड़ी भारी महिमावती तिथि है, गुरु परंपरा के प्रागट्य की तिथि, अवतार की तिथि, स्वरूप दर्शन की तिथि। और आगे हम लोगों के आगे जो पूज्य संत विराज रहे हैं, इन सबके संस्कार भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुए। तो इसलिए पाटोत्सव के साथ साथ श्री गुरुदेव भगवान के सन्यासी के रूप में प्राकट्य का भी ये महोत्सव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेषोच्चारण मात्रेण नरः नारायणो भवेत्। सन्यास की विधि में जो अन्य संस्कार तो अन्य आचार्य गण कराते हैं, लेकिन प्रेष दान, प्रेष मंत्रदान और तदंगीभूत जो अन्य कृत्य हैं, वो जो महापुरुषों के प्रतिनिधि के रूप में कोई संत होते हैं, तो वो गुरुदेव के रूप में ही वो संस्कार करते हैं। संस्कार तो गुरु तत्व ही करता है, हम लोग कर रहे हैं उसी तत्व के रूप में। ये लोग भी जब आगे करेंगे तो भी उसी तत्व के रूप में करेंगे। जैसे भागवत की परंपरा का आप लोग स्मरण करते हैं, अंतिम दिन कस्मै येन विभाषितो, तो वर्तमान जो वक्ता हैं वो आदि नारायण के रूप में ही, आध्यात्म दीप के रूप में ही अन्य दीपों को प्रदीप्त करते हैं। तो हमारे यहाँ प्रेष के द्वारा प्रदीप्त करते हैं, और भागवत परंपरा में व्यास भगवान आसन पर बैठ करके प्रकट करते हैं। तो ज्ञान तो सबका सब परमात्मा का ही है, वो किस माध्यम से प्रकट होगा, ये देश काल परिस्थिति और संस्कार वशात होता है। हम लोग इसीलिए व्यास आसन पर अगर कोई विराजमान हो जाता है तो उसको उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हुए वंदन करते हैं और उनके प्रत्येक शब्द को अधिग्रहित करने की चेष्टा करते हैं। तो उसी तरह से प्रेष मंत्र के उच्चारण के बाद जैसे पहले मूर्ति होती है और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उन्हें देव विग्रह कहते हैं, तो उसी तरह से प्रेष मंत्र के उच्चारण के पूर्व जीव नर होता है, प्रेष मंत्र सुनने के बाद नारायण हो जाता है। और इसीलिए संत को प्रणाम करते समय नमो नारायणाय कहा जाता है। हे नारायण रूप, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमः। तो भी प्रत्युत्तर में नारायण 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 कह के आशीर्वाद देते हैं। वत्स, तुमने अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया है, तो तुम्हारे अंतःकरण में भी नारायण तत्व का प्राकट्य हो गया है, और इसीलिए नारायण नारायण कह के तुम भी नारायण रूप ही हो, ये उपदेश भी है और दर्शन भी है। अब आप सब आज इस महोत्सव में
गुरु महाराज के वंदन अभिनंदन के लिए विराज रहे हो, गुरु कृपा पात्र हो, तो गुरुवत गुरु शिष्येषु, गुरुवत गुरु पुत्रेषु तो है, पुत्र शिष्य भी होता है, वंशोद्विधा विद्या संतत्याचार। तो आप गुरुदेव की संतान हो, इसलिए उन्हीं के रूप में आप सबके हम दर्शन करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा हम ये सेवा करने के पूर्व इन महापुरुषों को प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि ये गुरु मूर्ति है, ये हमको प्रेरणा देते हैं, संस्कार देते हैं, स्मरण कराते हैं। माय डियर, तुमको इसी रूप ने इस मार्ग तक पहुंचाया। गुरु उपसत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु उपसत्ति कान ही पवित्र करने के लिए नहीं है। कहते कान फुकवा लो। आप लोग विश्वास करना, एक मैया आई थी, हमने मंत्र बता दिया, महाराज जी आपने हमारे कान ना है फूके। मैंने इसको व्याख्या करने के बजाय मैंने फूक कर दिया, शांति हो जाए। लेकिन कान फूकने फाकने से कुछ नहीं होता है। वो तो मंत्र जो है वो इष्ट का रूप और गुरु का रूप होता है। कान के माध्यम से गुरुदेव तुम्हारे हृदय में उसको प्रतिष्ठित करते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण। तो अगर हमारा अंतःकरण भगवदाकाराकारित या गुरुचरण कमल का दर्शन करे, तद से वही रूप धारण करता है, तो फिर उसके शरीर में, क्योंकि अंतःकरण समस्त पाप या पुण्य का स्थल है, निर्णायक है। पाप कभी इंद्रियों से नहीं होते, पाप कभी शरीर से नहीं होते। पाप जीव स्वयं करता है। संकल्प अंतःकरण का है, क्रियान्वयन विषय इंद्रिय संयोग आदि के द्वारा होता है। लेकिन विषय इंद्रिय संयोग से पाप नहीं होता है। खाली कोई भी क्रिया संसार में पाप है ही नहीं, नोट कर लो। उस क्रिया के करते हुए तुम्हारा संकल्प क्या है, ये उसे पाप या पुण्य बना देता है। पिस्टल या बंदूक पाप नहीं करती है और पुण्य भी नहीं करती है, मारते हुए भी। इसलिए कभी पिस्तौल को फांसी दी गई ऐसा हमने सुना नहीं है, या जेल हुई हो। जिसने पिस्तौल चलाई है उसको दंड या पुरस्कार मिलता है, क्योंकि पिस्तौल अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, जब तक कि उनमें संकल्प का संयोग न हो जाए। तो बंदूक किस संकल्प से चलाई है?
अगर अपने स्वार्थ के लिए ईर्ष्या इत्यादि के कारण चलाई गई है तो बढ़िया फिर उस तरह का दंड मिलेगा। और राष्ट्र की रक्षा के लिए, किसी अबला के धर्म के रक्षण के लिए अगर पवित्र संकल्प से गोली चलाई गई है, उससे आदमी मरे भी हैं, लेकिन फिर वो पुण्य माना जाता है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देश के राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति, पिता तो नहीं, राष्ट्रपति, उसका सम्मान भरी दुनिया के सामने करते हैं। गोली तो दोनों ने चलाई, दोनों के चलाने से लोग मरे, लेकिन सिपाही का संकल्प, देश रक्षक का संकल्प दूसरा होता है और स्वार्थ डकैत का और इत्यादि का संकल्प दूसरा होता है। समस्त क्रिया एक जैसी हैं। वो भी उसको साफ करता है, इसमें गोली भरता है, ऐसे भरता है कि चार्जर ला लिया तो ऐसे हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गोली भरने की क्रिया, गोली का निशाना लेने की क्रिया, शिस्त लेने, सब एक। लेकिन एक पाप है, एक पुण्य है। तो पाप और पुण्य अंतःकरण की अपवित्रता से या पवित्रता से। गुरुदेव भगवान की शरण में जाकर के ये संकल्प पावित्र की विधि सीखी जाती है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा अंतःकरण सदैव शुभ संकल्प ही करे। नारद जी को ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं। नारद जी ने पूछा, बाबा सारी दुनिया के कर्ता भर्ता संहर्ता के रूप में आप लीला कर रहे हो, एक एक जीव का जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, लिख रखा है आपने। इसका कैसे कैसे भविष्य वो आपने लिख दिया है। रावण ने जब माथा अपना आहुति किया था तो उसमें लेख पढ़े थे ब्रह्मा जी के, जिसको आता पढ़ना वो पढ़ लेते। सबके डिजाइन अलग अलग हैं। हमारे डॉक्टर गुप्ता साहब बता रहे थे, महाराज जी हम MRI देख लेते हैं, स्कैन भी देख लेते हैं, ऑपरेशन के पहले माइन्यूटली देखते हैं, और जब खोल के देखते हैं तो वहाँ कुछ और दिखाई पड़ता है। कोई भी दो शरीर एक जैसे नहीं है। अब इतने डिजाइन ब्रह्मा जी को बनाने हैं। आश्रम बनाने के लिए ये डिज़ाइन बना दो तो लो आर्किटेक्ट के पास जाओ, वो क्या होता है जो दूसरा लोहा लंगड़ का नाप बताता है, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर के पास जाओ, कै दिन लेता है देव। ब्रह्मा जी के पास इतना टाइम कहाँ धरा है। 84 लाख योनियाँ हैं और उसमें हर क्षण कितने करोड़ करोड़ जन्म ले रहे हैं। सबका प्रारब्ध कैलकुलेट करके लिखना, गलती हो गई तो पकड़े जाएंगे। ब्रह्मा जी की भी आप बताएंगे गलत कर दिया तो। अरे सोचो क्या बारीकी है। हमारे डॉक्टर गुप्ता की बात न मानो तो कम से कम सामने तो देख लो। जितने जिन्हें यहाँ बैठने, किसी के उंगली की डिजाइन एक बन रही है। अब इतने डिजाइन ब्रह्मा जी कब सोच लेते हैं और कब करते हैं? मजाक तो नहीं है।
इतने शंख, इतने चक्र, इतनी सीपी, और आंख ऐसी, नाक ऐसी, कान ऐसे, सब लक्षण हैं सामुद्रिक शास्त्र के। ब्रह्मा जी के पास कहाँ मेडिटेशन करने के टाइम है कि इसका शरीर देखे, इसका काल देखे? वो तो कंप्यूटर क्या करेगा उनके जैसा? करोड़ों करोड़ों जीव हर सेकंड हो रहे हैं और सबका एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है। कितना जटिल काम है अगर सोचो तो। और ये तो है नहीं कि रात को सो जाएंगे तो पूरा सृष्टि ही राधे राधे हो जाएगी। और इसीलिए जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो प्रलय होती है, खंड। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा जी को भगवान का भक्त माना जाता है और इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। जरा सी दुकान या जरा बिजनेस चला रहे, मार चिंता लगी रहती, कैसे किसरे क्या, कैसे प्रोक्योरमेंट, कैसे सेल, कैसे HR और कैसे कस्टमर सर्विस। ब्रह्मा जी के पास कौन है? तो नारद जी ने पूछा, इतना सब करते आप मस्त कैसे रहते हो? यही गुरु के पास सीखना चाहिए कि माय डियर गुरु जी, आप इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो इतने नाटकों के बीच में? तो नारद जी ने यही पूछा। ये नहीं पूछा कि हमारा मुकदमा कब ठीक होएगा और वो हमारी बहू के नाती कब होएगा और मुकदमा हमारा कैसे जीतेगा, हमारा प्रमोशन उसने अटका रखा है महाराज हो, कैसे, ये सब कुछ नहीं पूछा। ये तो कहीं बहुत बताने वाले मिल जाएंगे। आप इतने आनंद में कैसे रहते हो? आप आनंद की हमको चाबी बता दो, हम भी आनंदित हो जाएंगे। तो अपने आनंद की अनुभूति के लिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु आप इतने आनंद में रहते हो, क्या कारण है? तो गीता में भगवान ने बता ही दिया कि मनुष्य जब भी कोई पाप करता है तब वो ताप भोगता है। कोई भी पाप, अब उसका नाम होता है अघ। अघ माने जो बिना भोगे हुए नष्ट न हुए, उसको अघ कहते हैं। तो आप किसी को दोष मत देना, आदत है हमारी, उसने हमको ये किया, उसने हमको ये किया। बाल न बांका कर सके, अगर तुम्हारा पाप नहीं है तो पाप कैसे बचा जाए? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चर्य पुरुषा। तो काम ऐशा, क्रोध ऐशा, रजोगुण, काम के कारण या क्रोध के कारण लोग पाप कर्म करते हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, बाबा आप इतने आनंद में रहते हो, कोई पापी नहीं है तो कहां से पाप आएगा? तो क्यों पाप नहीं आता आपके पास? इतना क्रिएशन कर रहे हो। तो ब्रह्मा ने कहा, देखो मेरी वाणी बड़ी संतुलित है। नारद जी का प्रश्न सुन के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं, उनको बड़े प्रेम से, हे बचवा, हे प्यारे, हम होगा तो माय डियर कह दूंगा। तुमने इतना अच्छा प्रश्न किया है, और कोई अच्छा प्रश्न करता है संत से तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा मूड नहीं मार रहा है और हमारा भी सत्संग हो रहा है। इसका तो कल्याण होएगा ही। कहने से, सुनने से, अनुमोदन करने से हर प्रकार से कल्याण होता है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न ने तो कहा, देखो बेटा, मेरी वाणी कभी मृषा का उच्चारण नहीं करती। न भारती में हे अंग मृषोपलक्ष्यते, ने भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। पाप बहुत अधिक वाणी से होते हैं। इंद्रियों के माध्यम से भी काम इत्यादि के वश में है तो पाप, और
भगवत शरणागति का पुण्य। मेरी इंद्रियां कभी असत पथ पे जाती ही नहीं है, गलत काम मैं करता ही नहीं। क्योंकि इंद्रियां गलत रास्ते पे तब जाती हैं जब मन गलत रास्ते पे चहलकदमी करने लगता है। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे बच्चा नारद, न क्वचित मेरे मन में कभी मृषा गति होती ही नहीं है, न वही क्वचिन में मनसा मृषा गति ही। मृषा का तात्पर्य यहां असत, पाप। मेरे मन में पाप करने का संकल्प ही नहीं आता है, इसलिए न मे हृषिकानि पतंत्य सत्पथे। तो मेरी इंद्रियां किसी गलत काम के लिए चलती ही नहीं। अभी हम लोग सुन लिया ना कि इंद्रियों का स्वभाव मतलब सब क्रिया की जाती है, कभी पाप हो जाती है, कभी पुण्य हो जाती है, क्रिया वही है 100%। इस संकल्प कारण जो कहा गया है, तो ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं मेरे मन में कभी भी मृषा गति होती ही नहीं, इसलिए न मे हृषिकानि पतंत्य सत्पथे। इंद्रियां मेरे गलत रास्ते पे जाती ही नहीं। वाह भाई, तो बड़ा बढ़िया है। कैसे आपका मन और ये सब ऐसे ठीक रहते हैं? तो यही उत्तर देने के लिए गुरु महाराज के प्रसाद के रूप में, ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में हम बता करके, और तुम्हारी भी छुट्टी। और नारद जी को, अच्छा, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, और सत्कर्म में लगे रहते, इसलिए नारद जी से बहुत प्यार है ब्रह्मा जी का। कहते बेटा एक बात है, यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि, बस मैं अत्यंत उत्कंठा का तात्पर्य यह बड़ा व्यापक है, मैंने बड़े मन से हमने अपने मन में भगवान को बैठा रखा है। अब कहाँ जाए गोरे? बहुत बढ़िया गाते हैं हमारे पंडित बनवारी लाल जी। ये दुर्भाग्य है कि हमको सुनने को नहीं मिल पाता है लेकिन है तो, हीरा तो मेरे पास है, पहनूं चाहे ना पहनूं, उसमें क्या है तो उत्कंठवता धृतो हरि, हमने अत्यंत उत्कंठा पूर्वक भगवान को अपने हृदय में बैठा लिया है, बस इतना काम है। अपने आप कामादि क्रोध रहितम गुरुमान संचय, अपने आप हो जाता है। काम आदि का प्रवेश तभी होता है जब भगवान भूलते हैं। भगवान अगर स्मरण में हैं हर क्रिया के पीछे, तो आप विश्वास करो पाप नहीं। लोग समझे न समझे उसका ठेका नहीं है। हमको मन में संतोष है कि हम पाप नहीं कर रहे हैं। सावधान होकर जो डांट लगाई जाती है ना माय डियर, वो भी पाप नहीं है, वो भी पाप नहीं है, ये भी पाप नहीं है। सावधान होकर किया जाए। अगर उत्कंठा पूर्वक तुमने अपने सदगुरु के चरण या श्री किशोरी रमण बिहारी के चरण, रमण बिहारी के चरण उत्कंठा पूर्वक धारण किए हैं, स्मरण करते रहोगे, तो चित्त का स्वभाव है दो जगह नहीं रह सकता है। ये सब विद्वान लोग जानते हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते, ये मन का स्वभाव है। अगर राम का ध्यान है तो काम का ध्यान हो ही नहीं सकता है, और अगर काम का ध्यान है तो राम का ध्यान का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। तो इसलिए
औत्कंठवता धृतो हरि, उत्कंठा पूर्वक अपने सदगुरु को, अपने इष्ट देव को धारण करो। तो ब्रह्मा जी जैसे मौज में रहते, हम लोग तो कुछ काम ही नहीं, हम लोग तो मौजे ही मौज आए। ब्रह्मा के कंपैरिजन में कितना बड़ा व्यापार है तुम्हारा। अगर ब्रह्मा जी मौज में रह सकते फिर हम लोग क्यों नहीं मौज में रह सकते। तो सदगुरु के दरबार च मौजे ही मौजा ने बुलिया रबदा की पाउना, इथों पुट के इत्थे लाउना। बस श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण।